हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद वाली ड्राई फ्रूट लड्डू। तो चलिए, सबसे पहले हम गैस पे रखेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। और सबसे पहले हम यहाँ भूनेंगे बादाम। तो बादाम को 1 मिनट के लिए चला लेंगे। चलाने के बाद इसी में ऐड करेंगे हम काजू। तो चलिए, 1 मिनट चला लिया हमने। अब इसमें काजू को ऐड कर देते हैं, काजू भी साथ में भून लेंगे। तो चलिए, इस तरह से इसे भूनते हैं। तो हल्की कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। समय बता दूं आपको, 3 मिनट लग जाएंगे इसे भूनने में, क्योंकि फ्लेम तो मीडियम ही रखना है। तो इसे ऐसे ही चला चला के भून लें फ्रेंड। बीच बीच में चलाते ही रहेंगे इसे, नहीं तो एक साइड से जल जाएंगे, एक साइड से पकेंगे ही नहीं। तो इसे क्रंची होने तक इसे भून लेंगे। तो लीजिए, हमारे काजू और बादाम भून चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में हम दूसरे ड्राई फ्रूट भूनेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम, यहाँ आधी कटोरी हमने अखरोट ली है, उसे डालेंगे। और अखरोट के साथ हम भून लेते हैं पिस्ता को भी। तो चलिए, अखरोट को चला लिया। अब इसी में हम पिस्ता को भी ऐड करके भून लेते हैं। तो इसे भी 3 मिनट तक भूनेंगे। तो इस तरह से इसे भी भून के हम अलग प्लेट में निकालेंगे। तो चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो ड्राई फ्रूट के लड्डू तो बनते ही हैं, और साथ में गोंद हो तो हमारे सर का दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, ये सब भी दूर होगा। तो इस तरह से हमें सारे ड्राई फ्रूट को भून भून के निकाल लेना है। अब बचे हुए घी में डाल देते हैं किशमिश। आधी कटोरी किशमिश हमने ली है, और उसे भी 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। ये तुरंत ही भून जाती है, किशमिश भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। ये बिल्कुल फूले फूले से हो जाते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेंगे। अब फिर से इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ 3 चम्मच हमने डाला है घी को। और इसमें अब गोंद को पकाएंगे। तो चलिए, गोंद को भी भूनते हैं। फ्लेम लो ही रखना है। तो गैस के फ्लेम को लो रख के ही भूनेंगे, नहीं तो ज़्यादा हाई करेंगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो लड्डू खाते समय दांत में चिपकते हैं गोंद, इसलिए इसे हल्के आंच पे ही भूनेंगे, मीडियम आंच पे। तो चलिए, इस तरह से देखिए कितने फूले फूले बने हैं ये गोंद। भून गए हैं तो बिल्कुल लग रहे हैं छोटे मखाने की तरह। तो इसे भी निकाल लेते हैं। और फ्रेंड, एक ही बार में हमने पूरा नहीं डाला था, तो अब फिर से एक बार डाल के भून लेते हैं बचे हुए जो गोंद हैं हमारे। तो इसे भी भूनते हैं अच्छी तरह से। फ्रेंड, जितने भी हम ड्राई फ्रूट भूनेंगे ना, फ्लेम को मीडियम ही रखना है, क्योंकि हाई पे तो भूनना ही नहीं है। इसलिए चलिए, दोबारा से हमारा गोंद फिर से भून गया है अच्छा से। देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा भुना है, बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है। तो इसे भी अब निकाल लेते हैं हम। और निकाल कर बचे हुए घी में डालेंगे 1 कटोरी मखाने। और इसे भी 2-3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे क्रंची होने तक। तो चलिए, इसे भी भून लेते हैं अच्छी तरह। तो लीजिए, हमारे मखाने भून चुके हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं।
तो जितने भी हार्ड वाले ड्राई फ्रूट हैं उनको हम एक जगह रखेंगे, और जितने भी सॉफ्ट वाले हैं वो सबको एक जगह रखेंगे, क्योंकि हार्ड वाले को तो मिक्सर की जार में डालकर उसे दरदरा पीसना है। तो उसके साथ अगर ये रहेगा ना तो ज़्यादा महीन हो जाएगा। अब फिर से डालेंगे 1 चम्मच घी, और इसमें पम्पकिन सीड्स लिए हैं हमने 1/4 कटोरी, उसे ऐड करेंगे। और फिर इसी में ऐड कर देते हैं खरबूजे के बीज को, और दोनों को साथ में ही 1 से 1.5 मिनट तक भून लेते हैं। तो लीजिए ये भी भून गई, इसे भी निकाल लेते हैं अलग। फ्रेंड, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी लड्डू बनता है। अब डालते हैं नारियल का बुरादा, जो हमने घर में ही नारियल के खोपरे को छिलकर घिस लिया है। तो इसे भी डाल के भून लेते हैं, और हल्की भून जाए तो इसी में ऐड कर देंगे पॉपी सीड्स। तो 3 से 4 चम्मच पॉपी सीड्स डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ 4 चम्मच डाला है, और इसी के साथ इसे भी भून लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ इसे भी भून लिया हमने। अब इसे हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट के साथ ही इसे भी हमने भून लिया है। अब चलिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ, और उसमें डालेंगे 3 चम्मच घी। यहाँ हमने 2 ही चम्मच डाला है, और 3 चम्मच बेसन लिया है, और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। बेसन थोड़ा हल्का पक जाएगा तो इसी में 1 कटोरी गेहूं का आटा हम ऐड करेंगे, और उसे भी भूनेंगे, भूनकर पका लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अब ये बेसन देखिए थोड़ा भून चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो लीजिए, हमने इसे छान कर रखा था आटे को, तो अब इसे में डालकर इसे भूनते हैं। इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तेज आंच पे भूनेंगे तो नीचे से जलने लगते हैं फ्रेंड, इसलिए मीडियम पे ही भूनें। और हाँ, गैस जब बंद कर दें आप तब भी इसे चलाएं, नहीं तो कढ़ाई गर्म रहती है ना तो नीचे से जलने लगती है। तो अब चलिए अच्छी तरह से ये भून गया है, क्योंकि कलर आप देख रहे हैं चेंज हो चुका है। तो अब इसे भी एक बर्तन में निकाल देते हैं, और निकाल कर अब हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गोंद को क्रश कर देते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी ले लें, या आलू मैसर होता है ना उसकी सहायता से, या गिलास की सहायता से, जैसी सुविधा हो उस तरह से आप इसे दबा दबा के क्रश कर दें। तो हमने देखिए सारे गोंद को दबाकर क्रश कर दिया, बिल्कुल ही बारीक कर दिया है इसे। अब यहाँ जो ड्राई फ्रूट है हमारी, उसे एक मिक्सी की जार डालकर दरदरा पीसेंगे। तो चलिए, एक बार में तो नहीं होगा क्योंकि हमने छोटा वाला जार लिया है, तो इसे 2 बार में कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी फाइनली पीस गई है। तो अब इसे भी निकाल लेते हैं इसी प्लेट में, गोंद वाली जो प्लेट थी ना उसी में हम निकाल देंगे। तो एक बार में हमने नहीं पीस पाया था तो फिर से एक बार पीस लेते हैं। चलिए देखिए 2 बार में हमने पीस लिया ड्राई फ्रूट को, बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता, ये चारों को पीस लिया है। अब चलिए हम जो 1 कटोरी मखाने भुने थे उसे भी पीस लेते हैं इसी मिक्सर की जार में डाल के। तो चलिए पीसते हैं। तो लीजिए ये भी दरदरा सा पीस लिया हमने। अब इसे भी इसी में ऐड कर देते हैं। अब जो नारियल के बुरादे और पॉपी सीड्स को भून के रखे थे उसे भी डाल देते हैं।
तो इसे बनाएंगे अब क्या चीज़ में, तो हम ना गुड़ का यूज करेंगे, ना चीनी का यूज करेंगे, ना मिश्री का ही यूज करेंगे। हम बनाएंगे इसे खजूर में। तो खजूर के सारे बीज को निकाल कर हटा दिया है हमने। और देखिए यहाँ 250 ग्राम हमने खजूर लिया है। अब चलिए इसे मिक्सी की जार में डाल के फाइन पीस लेते हैं। तो इस तरह बनाएं, और जिन्हें शुगर भी होगा वो भी खाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर में बन रहा है तो शुगर वाले नहीं खाएंगे। ये बिल्कुल ड्राई फ्रूट से ही बनी हुई है, तो ये सभी कोई खा सकते हैं। और बच्चे बुजुर्ग, बच्चे जवान तो मांग मांग के खाएंगे, बुजुर्ग को तो आप खिलाएं उन्हें बनाकर, क्योंकि ये बहुत ही फायदे की लड्डू है। तो चलिए अब गैस पे फिर से चलते हैं पैन की तरफ। पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी, और उसी में इस पिसी हुई खजूर को हम ऐड करके थोड़ी देर पकाएंगे। तो इस तरह से चला चला के पकाएंगे। पहले थोड़ी हार्ड लगती है, उसके बाद धीरे धीरे नरम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ नरम हो गई है पकते पकते। अब इसे लेके चलते हैं अपनी मिश्रण वाली की तरफ, थाली की तरफ। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, नहीं तो हमारे हाथ ही जलने लगेंगे फ्रेंड। तो जब थोड़ी सी ठंडा हो जाए तो उसे इसी मिश्रण में डाल देंगे। तो यहाँ हमने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है, जितने भी ड्राई फ्रूट पीस के रखे थे। और ये सीड्स को भी इसी में डालकर, और इसे हाथों से अच्छी तरह सबसे पहले मिला देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, सब मिला के। और उसके बाद हम डालेंगे खजूर पिसा हुआ, और इसे भी मसल मसल के हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह मिलाएंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड इसे मिलाते हैं, और मिला के तब तक लड्डू तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसे मिलाते जाएं, हाथ से मसल मसल के मिलाएंगे। और फ्रेंड, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कैसे बनाते हैं, कमेंट करें या बना के दिखाएं। और हाँ, हमारी अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, अब तो यहाँ हमने मसल लिया है सारे मिश्रण को। तो आप अब जैसा शेप देना चाहें, बड़ा दें, छोटा दें, लंबा दें, गोल दें, जैसा भी दें, उसे अब आप अपने हाथों की सहायता से बांधते जाएं। तो देखिए कितनी परफेक्ट बन जा रही है लड्डू, कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में, तो आराम से बन जाती है। देखिए, तो इस तरह से आप भी जाएं, बनाएं अपने घर में, बनाकर अपने बच्चे को खिलाएं, अपने पति को खिलाएं, अपनी माता श्री को खिलाएं। तो देखिए कितनी अच्छी बन गई है हमारी सेहत से भरपूर गोंद की लड्डू। लीजिए तैयार है। और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें एक बार, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही खुशी देती है हमें। तो इस तरह से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।